नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स जीएस 1 का क्वेश्चन पेपर विद आंसर की शेयर करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। जीएस 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं और यह 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। और जीएस 2 जिसे सीसेट भी कहते हैं, यह भी 200 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन पेपर दो भाषाओं में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और हमने भी अपने वीडियो दोनों ही भाषाओं में बनाए हैं। आप दोनों में से जिस भी भाषा में देखना चाहें आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अंकित प्रभावी विनिमय दर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट NEER में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। नंबर 2, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REER में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। नंबर 3, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति NEER और REER के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। 2, यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। 3, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 4, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा, यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स IIBs के क्या लाभ हैं? 1, सरकार IIBs के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। 2, IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। 3, IIBs पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न 6, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई-वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है या हैं? 1, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। 2, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न 7, निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? 1, किसानों का अपनी फसलें काटना। 2, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। 3, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना। 4, किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 8, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 9, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है या हैं? 1, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। 2, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। 2, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। उपयुक्त कथनों में
कौन सा या से सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। संख्या 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। 2. भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। 3. भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। 4. भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 12, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। 2. विधिज्ञ परिषदों, बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। 2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। 3. संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियां अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। 2. संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न 15, निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति या शक्तियां है या हैं? 1. आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। 2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। 3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 16, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। 2. यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। 2. भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है या है? इसका सही उत्तर है डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न 18, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश मैंडेमस नहीं होगा। 2. किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश मैंडेमस नहीं होगा। 3. कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार सूचना क्वो वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची पिटिशनर हो सकता है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न 19, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। 2. चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। 3. यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 20, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोकसभा के कार्य पद्धति पर कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। 2. यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। 3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है
जैसी कि अध्यक्ष की और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। 4. उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। प्रश्न 21, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, धान। प्रश्न 22, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? 1. बीज की कम आवश्यकता, 2. मेथेन का कम उत्पादन, 3. बिजली की कम खपत। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 23, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेक फागुबिन। प्रश्न 24, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेन्नार। प्रश्न 25, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर 1, नामचा बरवा पर्वत, गढ़वाल हिमालय। शिखर 2, नंदा देवी पर्वत, कुमाऊं हिमालय। शिखर 3, नोकरेक पर्वत, सिक्किम हिमालय। उपयुक्त युग्मों में कौन सा या से सही सुमेलित है या हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न 26, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। प्रश्न 27, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. अजरबैजान, 2. किर्गिज़स्तान, 3. ताजिकिस्तान, 4. तुर्कमेनिस्तान, 5. उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3, 4 और 5। नंबर 28, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। 2. मोनाजाइट में थोरियम होता है। 3. भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। 4. भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। प्रश्न 29, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। प्रश्न 30, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि या झील। अवस्थान 1. होकेरा आर्द्रभूमि, अवस्थान पंजाब। 2. रेणुका आर्द्रभूमि, अवस्थान हिमाचल प्रदेश। 3. रुद्रसागर झील, अवस्थान त्रिपुरा। 4. सस्थामकोत्ता झील, अवस्थान तमिलनाडु। उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। प्रश्न 31, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. आरोग्य सेतु, 2. कोविन, 3. डिजिलॉकर, 4. दीक्षा। उपयुक्त में कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 32, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है। 2. वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। 3. वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 33, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. SaaS क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। SaaS प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेज के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। 3. आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल SaaS के रूप हैं। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 34, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोई मिसाइल पृथ्वी के परित किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। प्रश्न 35, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित कौन से एक प्रसंग में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्वांटम संगणन।
प्रश्न 36, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। 1. निकट परिपथ क्लोज सर्किट टेलीविजन। 2. रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण। 3. बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। उपयुक्त में कौन सी लघु परास युक्तियां या प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जैव परत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर्रोपों पर बन सकती है। 2. जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। 3. जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न 38, प्रजैविकों प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। 2. प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। 3. प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3। प्रश्न 39, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। 2. स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। 3. कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। प्रश्न 40, यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन से संभव प्रभाव होंगे? 1. जीपीएस और दिक् संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। 2. विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। 3. बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। 4. पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। 5. ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित हो सकती हैं। 6. उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। 7. ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 1, 3, 4, 6 और 7। प्रश्न नंबर 41, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। प्रश्न 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। 2. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की। 3. EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। 4. कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 43, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित कथनों में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न 44, WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। नंबर 2, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। नंबर 3, PM 10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। नंबर 4, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 45, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक कवक है। 2, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। 3, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2। प्रश्न 46, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ
उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। 2. इसमें बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 3. इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। 4. इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 3। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए गोल्डन महासीर। प्रश्न 48, निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं? 1 अल्फाल्फा, 2 चौलाई एमरंथ, 3 चना चिकपी, 4 तिपतिया घास क्लोवर, 5 कुल्फा पर्सलेन, 6 पालक। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4। प्रश्न 49, निम्नलिखित स्थितियों में से जैव शैल प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स की बहाली। प्रश्न 50, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? सही उत्तर है ऑप्शन सी शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। प्रश्न 51, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? 1 न्याय प्रशासन, 2 स्थानीय स्वशासन, 3 भू राजस्व, 4 पुलिस। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 3 और 4। प्रश्न 52, मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्दिष्ट करता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्के। नंबर 53, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। 1 बारिंद्र कुमार घोष, 2 जोगेश चंद्र चटर्जी, 3 रास बिहारी बोस। उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था अथवा जुड़े थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 3। प्रश्न 54, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। 2 नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। प्रश्न 55, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। 1 नैतिककरण, 2 परिशिष्ट पर्वन, 3 अवदान शतक, 4 त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। उपरोक्त में कौन से जैन ग्रंथ हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 4। प्रश्न 56, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? 1 आर्यवेद जैन विद्वान, 2 दिगनाम बौद्ध विद्वान, 3 नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 2 युग्म। प्रश्न 57, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। 2 अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। 3 मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। उपयुक्त कथनों में कौन सा अथवा से सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। प्रश्न 58, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्हादारन कहलाते थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी सैयद। प्रश्न 59, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां अथवा गोदाम स्थापित किए। 2 अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। 3 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। प्रश्न 60, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन से सही हैं? 1 न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। 2 स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। 3 यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। 2 पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स ईसीबीज
वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। 3. घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ECB से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न 62, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 1. आंध्र प्रदेश, 2. केरल, 3. हिमाचल प्रदेश, 4. त्रिपुरा। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 राज्य। प्रश्न 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। 2. ICRA नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 3. ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न 64, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? 1. RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है। 2. BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। 3. BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न 65, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। 2. इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा अथवा से सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 66, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 2. प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। 3. शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत उपयुक्त में से किसका अथवा किनका सदस्य है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। 2. वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। 3. वियतनाम का आर्थिक विकास विश्व व्यापारी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। 4. लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। 5. हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई-सेवा सेक्टर वियतनाम में है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। प्रश्न 68, भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 69, नॉन फंजिबल टोकेन्स NFTs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। 2. वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकेन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं। 3. उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न 70, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलाशय राज्य, 1. घाटप्रभा तेलंगाना, 2. गांधी सागर मध्य प्रदेश, 3. इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, 4. मैथोन छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 युग्म। प्रश्न 71, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो। प्रश्न 72, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO की क्या भूमिका है? 1. CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। 2. यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। 3. यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। 4. यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करे। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। प्रश्न 73, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें
गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। प्रश्न 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संबंधित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। 2, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा अथवा कौन से सही हैं या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न 75, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। प्रश्न 76, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। 2, पारंपरिक रूप से प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। 3, यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा अथवा कौन से सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 3। प्रश्न 77, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। प्रश्न 78, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। 2, अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। 3, यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 79, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। 2, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। 3, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 4, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 4। प्रश्न 80, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। प्रश्न 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परिवर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। 2, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा अथवा कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीडी बीडी एक वृद्ध शरणार्थी बस्ती है। 2, दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडी बीडी में रहते हैं। 3, सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केनिया के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा अथवा कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। प्रश्न 83, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1, आर्मानिया। 2, अजरबैजान। 3, क्रोएशिया। 4, रोमानिया। 5, उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 और 5। प्रश्न 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। 2, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 3, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। उपयुक्त कथनों में कौन सा अथवा कौन से सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न 85, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। 2, सभी राज्यों के, चाहे वे तटीय हो या भूबद्ध भाग के हों, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोकटोक यात्रा का अधिकार होता है। 3, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 86, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक
कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। प्रश्न 87, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश हाल ही में समाचारों में होने का महत्वपूर्ण कारण। 1. चाड़, चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना। 2. गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। 3. लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। 4. ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। उपर्युक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 युग्म। प्रश्न 88, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र। देश 1. अनातोलिया तुर्की। 2. अम्हारा इथियोपिया। 3. काबो डेलगादो स्पेन। 4. कातालोनिया इटली। उपर्युक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। प्रश्न 89, वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। 2. जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। 3. किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा अथवा कौन से सही है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न 90, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चींटी। प्रश्न 91, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान। वह स्थान जिस राज्य में है। 1. धौली ओडिशा। 2. एरंगुडी आंध्र प्रदेश। 3. जौगढ़ मध्य प्रदेश। 4. कालसी कर्नाटक। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा राजवंश। 1. नानुक चंदेल। 2. जयशक्ति परमार। 3. नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार। 4. भोज राष्ट्रकूट। उपर्युक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। प्रश्न 93, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। प्रश्न 94, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर। प्रश्न 95, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। प्रश्न 96, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? 1. सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। 2. अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। 3. सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न 97, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। प्रश्न 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। 2. कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। 3. कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा अथवा कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 और 3। प्रश्न 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? 1. किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। 2. समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए।
3. प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा अथवा कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 और 3। प्रश्न 100। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. कार्बन मोनोऑक्साइड, 2. नाइट्रोजन ऑक्साइड, 3. ओजोन, 4. सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अथवा किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 4। Thanks for watching this video. If you like the video, please like and subscribe.